अब दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं वो अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि क्लैरिटी एक्ट के बारे में जो अमेरिका में यूएसए में जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में, यह ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। इन्होंने दोस्तों अभी रिसेंट में आपको बता रहा हूं कि वहां के एक बहुत फेमस वॉल स्ट्रीट जनरल अखबार है, उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली है क्लैरिटी एक्ट को लेकर। जो वॉल स्ट्रीट जनरल ने उसे छापा है वो क्या है उसे समझिए। उन्होंने कांग्रेस को स्ट्रैंगली रिक्वेस्ट किया है, कहा है कांग्रेस मतलब वहां के पार्लियामेंट को दोस्तों कांग्रेस कहा जाता है। इंडिया में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट वहां जो कांग्रेस बोला जाता है दोस्तों वो पूरे पार्लियामेंट को बोला जाता है, रहता है। तो उन्होंने कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया है कि डिजिटली एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्लैरिटी एक्ट कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको जल्दी पास कर दो वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनका कहना है कि टाइम इज स्केर्स एंड नाउ इज द टाइम टू एक्ट। टाइम बहुत दुर्लभ है, इसलिए यह समय है कि अब हमें एक्ट करना चाहिए, इस पे मतलब इस पे काम करना चाहिए। शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बता दूं कि क्लैरिटी एक्ट क्या है। वैसे पहले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं, अभी फिर से आपको बता दे रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि यह जो बिल है ये यूएस में क्रिप्टो के लिए मार्केट स्ट्रक्चर और क्लियर रूल सेट करने वाला मेजर लेजिस्लेशन है। आपको बता दूं, ये जो क्लैरिटी एक्ट है ये हाउस में ऑलरेडी पास हो चुका है। जैसे हमारे इंडिया में भी दोस्तों एक राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, दो हाउस हमारा भी है, वहां भी है। एक को हाउस बोला जाता है, दूसरा को सेनेट बोला जाता है। दोस्तों हाउस में ऑलरेडी पास हो चुका है विपेटिज्म सपोर्ट के साथ, लेकिन अब ये सीनेट में स्टक है, डिसएग्रीमेंट है। कुछ सेनेटर ने डिसएग्रीमेंट दिखाया, इसके वजह से ये थोड़ा रुक के है वहां पर। तो इसी को बोला गया कि जल्दी आप पास करो। कुछ मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो इस बिल में है। वह ये है दोस्तों कि सबसे पहले अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी आते हैं वह सब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर आते हैं। वही रेगुलेशन बॉडी है जो क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर हो गया, सबको कंट्रोल वही करता है, उन्हीं के अधीन में देखरेख होता है। लेकिन इस क्लैरिटी एक्ट के अंदर में जो मेन चीजें बताई गई वो ये है दोस्तों कि अब एसआईसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और सीएफटीसी के बीच क्लियर डिवीजन हो जाएगा। मतलब दो रेगुलेटर बॉडी बनने वाला है। एसआईसी पहले से है, सीएफटीसी भी पहले से है, लेकिन जो डिवीजन होगा इसमें क्या क्या बढ़ जाएगा आप पहले समझिए। जो टोकन डिसेंट्रलाइज है मतलब वो मैच्योर ब्लॉकचेन पे है, उनको डिजिटल कमोडिटी माना जाएगा। जो डिसेंट्रलाइज टोकन है और मैच्योर ब्लॉकचेन पर है उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, डिजिटल कमोडिटी ये माना जाएगा। और इसका जो रेगुलेशन बॉडी जिसके अधीन ही आ जाएगा वो है दोस्तों सीएफटीसी के अंदर में। तो एसआईसी के कंट्रोल से डिसेंट्रलाइज टोकन जो है, जो ब्लॉकचेन पर है, वह एसआईसी के अधीन से हट जाएगा, वह चला जाएगा सीएफटीसी के अंदर में। और सिक्योरिटी जैसे शेयर मार्केट में जैसे स्टॉक होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, अगर इस तरह का कोई क्रिप्टो है या इस तरह का कोई टोकन है वह सब फिर एसआईसी के अंदर ही आएगा। यह डिवीजन दोस्तों इसमें बढ़ जाएगा। मेजर दो चीज जो इसमें है ये मैं आपको अभी बता दिया हूं। तो यह भी होना क्लैरिटी एक्ट जरूरी है। हमारा पाई नेटवर्क आपको बता रहा हूं, अगर ये क्लैरिटी एक्ट पास हो जाता है, सीनेट से भी डोनाल्ड ट्रंप इसमें सिग्नेचर कर देते, जब कानून बन जाता है ये तो हमारा पाई नेटवर्क सीएफटीसी के अधीन आ जाएगा क्योंकि डिसेंट्रलाइज है हमारा पाई नेटवर्क। दूसरी बात दोस्तों, ब्लॉकचेन पर मैच्योर ब्लॉकचेन पे है, ये तो एसआईसी जो हमारा एक्नॉलेजमेंट में जो एसआईसी के बारे में लिखा गया, फिर एससीसी से हट जाएगा, कंट्रोल किस में जाएगा, सीएफटीसी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा अपडेट था जो मैं अभी आपको बताया हूं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अफ्रीका में दोस्तों जीसीबी के कुछ लीडर्स एम्बेसडर्स, वहां के कम्युनिटी लीडर्स ने वहां होने वाले वहां के जो सिटी फेस्टिवल हर साल होता है जो बीच एरिया में दोस्तों, वहां भी हमारा पाई नेटवर्क का प्रमोशन पूरी टीम मिलकर की है दोस्तों। मतलब पाई नेटवर्क को समझिए, स्पेशली जीसीबी वैल्यू को उन्होंने प्रमोट किया है उस फेस्टिवल में, और साथ ही साथ और भी नए लोगों को जोड़ने का काम किया है। आप देखो अफ्रीका के यह एम्बेसडर हैं,
इन्होंने जीसीबी को अपने देश में, अपने कंट्री में दोस्तों बढ़ाने के लिए काफी मेहनत किया है और यह लंबे समय से मेहनत कर भी रहे हैं और यह प्रमोशन बहुत अच्छे से करते हैं। जीसीबी को नए नए लोगों को जोड़ते हैं, रियल मर्चेंट बनाते हैं अपने कंट्री में, साथ ही साथ रियल गुड्स भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा जो फेस्टिवल, लोकल फेस्टिवल इनका होता है, वहां भी पाई का दोस्तों और स्पेशली जीसीबी का इन्होंने पूरा अच्छे से प्रमोशन किया है। यह अपडेट मैं आपको दे दिया हूं इसलिए ताकि आप लोग को लगे कि पाई नेटवर्क का ऑलरेडी वर्क दुनिया में हो रहा है। इसके बाद जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, टेलीग्राम में भी आपको मालूम होगा, मैं अभी पोस्ट किया हूं कुछ देर पहले कि कवानुआ वीआईपी के जो ओनर है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अभी 9 अप्रैल को ही दोस्तों 690 में ट्वीट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में कि जीसीबी इज रियल और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स उन्होंने शेयर किया है। आपके सामने मैं सब कुछ लगाया हूं। वो जीसीबी वैल्यू पे उनके जो टीम के जो भी लोग पायनियर्स में से हैं उनको वह सच में रियल में मोबाइल फोन फुल जीसीबी पेमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। मोबाइल फोन और साथ ही साथ जो ईयरबड्स होता है जिसमें सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो तो वह भी आपके सामने में देखो। मैं पिक्चर लगाया हूं, जो लेडी आपको दिख रही है, ये हाथ पे मोबाइल के साथ साथ कनवाक वीआईपी एप्लीकेशन जो है उसका भी इंटरफेस वो शो कर रही है। नीचे मोबाइल फोन रखा गया है और ये जो पेमेंट आप देख रहे हो, ये पेमेंट भी सक्सेसफुली हुआ है 0.309202। ये पेमेंट भी रियल हुआ है, ये चीज दिखाया गया। तो दोस्तों ओवरऑल समझ के चलिए कि जीसीबी का जो हमारा कैंपेन है बहुत अच्छा से चल रहा है। बस हमें वेट है फुल ओपन मैननेट का। मैं उम्मीद करता हूं कि ओपन मैननेट इस साल ही हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को बोला हूं। सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। आप सभी पायनियर्स टाइम से माइनिंग करते रहिए। जीसीबी पे भरोसा रखिए दोस्तों, जीसीबी हमारा विन होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।